बड़ी मुश्किल से एक संडे मिलता है और मैंने इस बार बिल्कुल प्रण कर लिया था कि संडे को मैं मेरे प्यार के साथ में आज दिन भर घूमने जाना है। और एक तरफ इधर मेरे पिताजी सुबह से मजे ले रहे थे, परेशान कर रहे थे, और मुझे दूसरी तरफ ससुर जी का टेंशन था कि यार आज मैं जब जाऊंगा तो उनसे कैसे मिलूंगा, क्या बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैंने जानबूझ से मेरा पिछला वीडियो अधूरा छोड़ा था। उसको अधूरा छोड़ा था कि आप लोग कंफ्यूज हो और उसके अंदर मुझे कुछ लिखने के लिए मजबूर हो, ताकि मुझे आपके कुछ कमेंट्स मिल सके। इसलिए मैंने उस वीडियो को अधूरा छोड़ा। इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि उन कमेंट्स के आधार पर मैं आपको आगे अच्छी और फनी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ मैं आपको जरूर वीडियोज़ में आप देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, और जैसा कि आपको मालूम है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और बूढ़ा हो गया हूँ तो बिल्कुल पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता हूँ। और पूजा पाठ करते हुए आप लोगों के लिए हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक अच्छा सा प्यारा सा जीवन साथी मिले। और अगर आपकी शादी अगर हो गई तो आपके नन्हे मुन्ने प्यारे आपके बच्चे हो, और अगर आपके बच्चे भी हो गए होंगे तो मैं आपके पूरे परिवार का कि घर आंगन आपका हमेशा फले फूले और आप हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करते रहे। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यार इस बूढ़ा ये कोट पहनकर ये यहाँ पे कैसे गर्मी में खड़ा होकर कोट पहनकर आ गया है। तब आपको बता देता हूँ कि आपने जो एक प्यारा सा फोटो क्लिक करके यूट्यूब के ऊपर आप देख कर आएंगे कि एक हैंडसम सा एक लड़का वहाँ पर आपने देखा होगा, वो मैं ही हूँ। वहाँ पे जो उसने सूट पहना था वही ये शादी का सूट है जो मैं आपके सामने पहना हूँ। आपको यकीन हो जाए कि यार वो हैंडसम लड़का मैं ही हूँ। अब आप बोलेंगे कि यार ये बूढ़ा बहुत पकाया जा रहा है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं अपने मूल मुद्दे के ऊपर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली बार कि किस तरह मुझे मेरे पहले प्यार के साथ डेट पर जाना था और उसमें क्या क्या परेशानी हो रही है। मैं दिन भर कॉल कर रहा था और हर बार कॉल ससुर जी उठा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी माताजी से बात करके मैंने अपनी होने वाली भाग्य लक्ष्मी से बातें की थी और एक बहुत ही बेसुरा सा गाना गाया था। आपने वो गाना बेसुरा सा सुना होगा। उसके बाद आगे क्या होता है वो अभी बाकी था। मैंने फिर आगे अपने फियांसे से बोला कि जब मैंने सगाई वाले दिन तुमको ऑलरेडी बोल दिया था कि अपन संडे को बाहर जाना है, और उस वजह से मैं तुम्हारे पास लगातार फ़ोन कर रहा था, 1 घंटे से परेशान हो रहा था, और बार बार तुम्हारे पिताजी मेरा फ़ोन उठा रहे थे। तुमको फ़ोन के पास रहना चाहिए ना। बोले हाँ बिल्कुल, अपनी बात हुई थी और मैं फ़ोन के पास ही घूम रही थी। तो अचानक पिताजी ने बोला कि यार तुम यहाँ पे बार बार क्यों घूम रही हो। और उनको समझ में आ गया कि यार कल संडे है और ये कुछ न कुछ चक्कर है, जमाई जी आएंगे और इसलिए फ़ोन के पास है। तो वो फिर सुबह से फ़ोन के पास बैठे थे, उसके बाद हिल ही नहीं रहे थे। उसके बाद वो रात को मम्मी जी से बात भी कर रहे थे कि यार ध्यान रखना, ये अपने जमाई जी बहुत ही चंचल स्वभाव के, शादी तक इनका ध्यान रखना। फिर मैंने उसको कहा कि अब तुम ध्यान रखना, अब अपनी बातें हो रही है, अब तुम कल मैं सुबह आऊँगा और अपने को साथ में दिन भर घूमने के लिए जाना है। पर एक बात ध्यान रखना, जैसे ही तुम एक काम करना कि जैसे ही तुम्हारे पापा जी कहीं सुबह बाहर निकले तो तुम तुरंत मेरे को कॉल कर देना, मैं फटाफट आ जाऊँगा और फिर अपन फटाफट निकल जाएंगे। क्योंकि बाकी सारी बातें हो गई, उनको मालूम ही है कि आज अपन बाहर घूमने जाने वाले हैं और उनको पता ही है। तो बोलिए अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसे कहा चलो फिर कल सुबह मिलते हैं, बाय। उधर से वो भी बहुत ही सुरीली आवाज़ में बोली बाय। और फिर मैं रात भर सोने चले गया। रात भर नींदें तो नहीं आई। सुबह जल्दी उठा तो उधर पिताजी डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और मेरे मज़े लेने लगे। क्या बात है? बोले वैसे तो कभी ज़िंदगी में कोई आज तक 9 बजे के पहले नहीं उठा है, आज क्या बात है, जल्दी उठ गया है। मैंने कहा कि यार ये परेशान है। मैंने कहा उनको नहीं, चलो मेरे को कुछ काम है। और फिर मैं नहाने चले गया।
उसके बाद जब नहा धोकर आया और तैयार वगैरह हुआ, क्योंकि मेरे को मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि आज जाना है। और जाने के साथ ही मैं तैयार होकर बैठा और तैयार होकर बैठकर मैं फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैंने मेरी फियांसी को बोल दिया था कि तुम सुबह सुबह फ़ोन कर देना, और फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। इतने में पिताजी फिर से पीछे से आए। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही समझदार थी। सिचुएशन को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने वहाँ से पिताजी को आवाज़ लगाई, क्यों जी सुनते हो? और पिताजी को अंदर बुला लिया। फिर मैं बढ़िया नहा धोकर फ्रेश वगैरह होकर बढ़िया स्प्रे वगैरह कर कर परफ्यूम वगैरह लगाकर तैयार हुआ और सोफे पर बैठ गया फ़ोन के पास में कि यार आज मेरी फियांसी का कॉल आएगा। बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, कोई घंटी ना बजी। इंतहा हो गई इंतज़ार की, बजी ना कोई घंटी मेरे फ़ोन की। ये मुझे है यकीन जल्दी ही बजेगी मेरे फ़ोन की घंटी। और इंतज़ार करते करते अक रहा था मैं। इतने में ही मेरी अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि हे मर्द, अब तेरी ज़िंदगी की परीक्षा का वक्त चालू हो गया है और तुझे हर वक्त इनका सामना करना पड़ेगा। अब तुझे अपने आप को खड़ा करना है, मजबूत करना है और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तू अपने आप को तैयार करना है। मेरे अंदर का आत्मविश्वास पूरा भर गया। मैं अंदर बैठा था, सोफे पे बैठा था, विचार कर रहा था, मेरे अंदर पूरा आत्मविश्वास भर रहा था। मैंने कहा बिल्कुल, आज से मैं हर परीक्षा में मुझे कैसे भी करके पास होना है। और बैठा ही था, तैयार होकर बैठा ही था कि इतने में पिताजी फिर से आ गए। पीछे से फिर उन्होंने मेरे मज़े लेने की कोशिश करी, पर उसके पहले ही मैंने सिचुएशन को समझते हुए तपाक से उनको बोला, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी होने वाली बहू ने, ओ तुम्हारी होने वाली बहू ने प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। मेरे पिताजी एकदम कंफ्यूज हो गए। जल्दी से वो अंदर गए, माँ के पास गए। माँ भी जोर जोर से हंस रही थी। बोले, तेरा बेटा पागल हो गया है, ये कैसे कैसे हरकतें कर रहा है। मेरी माँ भी बहुत जोर जोर से हंस रही थी। वो समझ गई थी कि मेरा प्लानिंग चल रहा होगा इस तरह से। तो वो बोले दोनों माँ बेटे दोनों पागल हो गए। और वो फिर बाहर आए और फिर मैंने झट से उनको मैंने कहा, बाय डैड, मैं जा रहा हूँ, मैं रात को आके बात करता हूँ। और फिर बाहर निकल गया। सीढ़ी से उतर रहा था और मुझे मालूम था कि मेरे पिताजी कम से कम 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे सख्ते में खड़े हुए होंगे कि ये क्या हो रहा है। और फिर बाहर निकला, नीचे उतरा, मैंने मेरी स्कूटर निकाली और जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में मैं सोच रहा था कि आज ससुर जी से पूरा सामना भी करना है और उनका प्लानिंग कर रहा था कि आज कैसे उनसे मुलाकात होगी और मुझे क्या क्या करना है। और वही बात सब मन में चल रही थी। मैं जा रहा था, पूरा रास्ते में सोच रहा था कि क्या प्लानिंग है और मेरे प्लान कर रहा था। और फिर मैं मेरे ससुराल में पहुंचा, घंटी बजाई और जो सोचा था वही हुआ। ससुर जी ने दरवाज़ा खोला और बड़े ही प्यार से स्माइल देकर मुझे बोला, आइए आइए। मैं अंदर गया, मैंने उनके चरण वगैरह छुए, पर जब मैंने उनके चरण छूने के लिए मैं जब झुका तो मेरे मन के अंदर फिर मेरा मर्द अंतरात्मा ने मुझे बोला कि देख, अब तेरा ये जो वक्त है, इस वक्त को यदि तूने अगर सही तरीके से नहीं यूज़ किया तो आज तेरे पूरे दिन भर की तो लग गई वाट। और फिर मैं खड़ा हुआ और ससुर जी को देखा। मैंने ससुर जी को देखा, वो मुझे स्माइल दे रहे थे। मैंने भी ससुर जी को देखा, मैंने स्माइल दिया। फिर उन्होंने बोला कि आइए आइए बैठिए, और इशारा किया एक कोने में, उसी जगह का जहाँ पे आपने पिछली बार देखा होगा कि वही जगह का जहाँ मैं जो पहली बार जब
फियांसी को देखने गया था तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। उस कॉर्नर पे इशारा किया और बोले आइए आइए बैठिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं कैसे भी करके वो वाली सीट पर तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा, वो वाली सीट पर तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। और फिर मैं सामने वाले सोफे के ऊपर बैठ गया, सामने वाले सोफे के ऊपर बैठ गया बिल्कुल आराम से। और फिर मजबूर होकर मेरे ससुर जी को वो वाली जगह पे, कोने वाली सीट पे जहाँ पे बैठा था वहाँ पे बैठना पड़ा। फिर उन्होंने बातें स्टार्ट करी, और क्या हाल चाल है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम। मैं मेरे मन के अंदर से बोल रहा था कि यार कि हालचाल तो सब बढ़िया है, पर तुम मेरा हालचाल बढ़िया तो होने दो। पर फिर भी क्योंकि ससुर जी का सम्मान तो हमेशा करते हैं, मैंने उनको बोला कि नहीं, सब हालचाल बढ़िया है। फिर उन्होंने, मुझे मालूम था कि उनका अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि कल मैं उनके लगातार फ़ोन काट रहा था, बार बार फ़ोन काट रहा था। तो मैंने कहा इसी के बारे में बात करेंगे। और इसका पूरा प्लान मैंने रास्ते में आते वक्त सोच लिया था कि मुझे क्या कहना है, और हुआ भी वही। और उन्होंने मुझसे बोला कि कल तो मेरा फ़ोन बार बार क्यों काट रहे थे। मैंने कहा मैं फ़ोन काट रहा था, पर मेरे मन में वो शंका थी कि यार मैं जब फ़ोन करूँगा तो बड़ी सुरीली सी एक आवाज़ आएगी, तो आपकी क्या गला वगैरह ख़राब हो गया था। क्योंकि मैं जब भी फ़ोन कर रहा हूँ तो धम्म से मोटी वाली एक आवाज़ आती थी, हेलो, बार बार आ रही थी हेलो, तो क्या गला वगैरह ख़राब हो गया था। इतने में ही वो कुछ सोच रहे थे, और इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने ही तपाक से उनसे फिर बोल दिया कि और पापा आपके क्या हालचाल है। वो कुछ बोले उसके पहले ही मैंने बोल दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया, उसके बाद आप यकीन करो दोस्तों कि उस दिन से मेरी उनकी पक्की वाली दोस्ती हो गई, प्यार भरा रिश्ता मेरा चालू हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे भी एक ज़माने में वही हाल होते थे जो अभी तुम्हारे हैं। मैंने कहा पर पापा उस वक्त तो फ़ोन कहाँ होते थे। अरे बोले फ़ोन तो नहीं होते थे, पर ससुरे तो होते थे ना, ससुर तो हर एक के होते थे। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप चिंता मत करो, आप बढ़िया एंजॉय करो, आज दिन भर घूमो फिरो, आनंद करो। बिल्कुल खुलकर उन्होंने बात करी, और मेरे बहुत बड़ी एक चैन की सांस ली। और वो बोले कि बस बेटा एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादा रात मत करना, रात को जल्दी से घर पे आ जाना, रात को जल्दी से घर आ जाना। मैंने उनको बोला कि यार पापा आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, समय से पहले हम जल्दी ही घर पे आ जाएंगे। और उसके बाद तो आपको मालूम है कि क्या हुआ था। हम निकले, उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरी बेसुरी सी आवाज़ में क्या दिन भर करना था, वो आपने पिछले वीडियो में पूरा सुन ही लिया था। तो नमस्कार दोस्तों, इस तरह कहते हैं कि अंत भला तो सब कुछ भला, और मेरा भी भला होना चालू हो गया था, और हमने दिन भर बढ़िया एंजॉय किया। आपको ये कहानी, ये वाक्य जो हकीकत की किस्से हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सच्चे किस्से हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं बोलूँगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के कारण मेरे को क्लिक होता है दिमाग में, और अच्छे किस्से, और उसको कोशिश करता हूँ कि सच्चे किस्से अच्छे फनी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ठीक है, इंतज़ार करिए आप मेरे अगले वीडियो का, और आप अपने को शेयर कीजिए, आपके अपनों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।